स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सामने से सभी लोगों से वो है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। बजरंग सिंह के शेखावत विराज रहे हैं। मैं कुलदीप जी से आग्रह करूंगा कि आपका भी साफा और मोमेंट को देकर के सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपने आर्मी में सुरक्षा के रूप में आपने भी सेना के रूप में सेना में रहकर के देश के प्रति जो सेवा की है, आम जन के प्रति सेवा की है, इसके लिए पूरी जनता आपका गर्व से अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। माननीय कुलदीप जी, आपका स्वागत, अभिनंदन समाप्त। हमारे बीच में लक्ष्मण सिंह जी हो तो आप भी पधारे, गोपाल सिंह जी आप भी हैं तो हमारे बीच में पधारे, आपका भी सम्मान किया जाएगा, समारोह किया जाएगा। रेलवे में दूसरी सेवा के रूप में रेलवे में सेवा देकर के आप सब लोग हमारे बीच में हैं, हम आपका सम्मान समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे निवेदन करता हूं कि आज का जो भव्य कार्यक्रम है, ये माननीय मोदी जी के 9 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र सरकार में है, उन्होंने जो 9 साल में कार्य किए हैं, तो हम माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्य पे सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप स्टेज पे हैं, आपका सम्मान किया जाएगा। कल्लू राम कुमार भी हमारे बीच में हैं, आपका इनके कर्म के हिसाब से चल्लाराम जी नहीं है तो उनके बेटे अर्जुन जी आ जाएं। आचार्य जी के बाद में सुंदर प्रजापति हमारे बीच में आए, आपका भी स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। माता टीम के बाद में मदन जी प्रजापति आए।
हमारे बीच में माननीय कुलदीप जी, हमारे ग्राम के कुमार जाति जिनको प्रजापति के रूप से भी जानते हैं, इस समाज के प्रमुख जनों का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग मेहनत करके लालाराम जी कुमार जी अपने पीछे पधारे, महावीर जी भी पधारे, प्रभुदयाल भी बीच में समारोह चल रहा है। बाकी सभी लोग बचे हुए हैं, इनका सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं लगे कि बीच में कहीं और किया, लेकिन कार्यक्रम के बीच बीच में उद्बोधन चलता रहना चाहिए। तो मैं माननीय मोदी जी की सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उस पर हमने बैठकूला क्षेत्र की 10 पंचायतों कार्यक्रम में बैठ के मुख्यालय पे रखा और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और मोदी सरकार की जो योजनाएं थी उनके बारे में पूरा उनसे बैठकर बातचीत हमने की, संवाद कार्यक्रम किया और हमने कहा कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस पर हमने विचार भी किया और सबको समझाने का प्रयास भी किया। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, वो एक विचारक थे, किसी देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ऐसे व्यक्ति ने 2 लाइन लिखी थी, उन्होंने कहा था कि देश के उस हर आखिरी कोने में बैठे किसान और मजदूर जो हमारा भाई है, शोषित पीड़ित है, जब तक सरकारों की योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो भारत हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी बात का अनुसरण करते हुए हम गांव में जाने का प्रयास कर रहे हैं, ढांढानी में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी पता है किसान सिंह जी पिछले दिनों आप कार्यक्रम में आए थे, आपको भी ध्यान है, हमने विचार भी किया था सब बातों को लेकर। पिछले दिनों में आया था, लेकिन बैठकर आपसे बातचीत भी करूंगा, लेकिन उस समय मुझे मिले नहीं, बैठक में आकर गया था। भाई पूछन जी बैठे, इनको भी पता है, अपने बातचीत इन लोगों से भी करी थी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमें ऐसा तबका जो हमेशा छत्तीस कौम के लिए कुछ न कुछ काम करता रहता है। उसके बाद हमने मेले में कार्यक्रम किया, उसके बाद हमने साधु संतों का सम्मान समारोह आयोजन सिंधु साहब त्रिवेणी धाम में, जहाँ श्री नारायण दास जी महाराज की पूज्य स्थली है, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि है। तमाम लगभग 300 साधुओं का सम्मान समारोह हमने त्रिवेणी धाम में किया। और कल हमने जितने भी रक्तदाता हैं हमारे, जो हमेशा हर व्यक्ति के काम आते हैं, जब कोई दुखियारा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी के शरीर में खून की कमी होती है, ऐसे समय में ये लोग नौजवान साथी याद आते हैं। तो हमने जितनी बार भी उनको मैंने आग्रह किया कि आपको रक्त का दान करना है। रक्त का दान को छोटा दान नहीं साथियों, पैसे का दान इससे कुछ नहीं होता। तो ऐसा इसे आज मानव कल्याण के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दान है, रक्त का दान है, जो किसी इंसान के जीवन को बचाने का काम करता है। तो तमाम जो साथियों ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर, चाहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्मदिवस पर या अन्य किसी कार्यक्रमों में जिन्होंने ब्लड डोनेशन का काम किया था, उनका सम्मान समारोह हमने किया। और साथियों में आग्रह करना चाहता हूँ, बहनों और भाइयों, आप लोगों के बीच में ऐसी मेरी हमेशा इच्छा रही है। मैं खेत और खलिहान का व्यक्ति हूँ, किसान और मजदूर का बेटा हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ। चाहे मेरा अपना खुद का घर है भाकरी में, वहाँ भी आप लोग मेरे पड़ोसी हो। हमारे बहन भी है, भी गया मैंने कान मार के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके हमारे रिश्ते नाते भी है, आप लोगों के बीच में रहा हूँ, सारे दुख और तकलीफ को समझता हूँ। अभी हम बिना कलम के लोग हैं, अभी बड़ी बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कम से मेरी मन की इच्छा रहती है। मैं आप जो ऐसे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, जो हमारे भारतीय संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपका भाई कुलदीप धनखड़ आपके चरणों में सर झुकाकर आपको प्रणाम करता है। और मैं जो संकल्प मैंने लिया था, गरीब को गणेश मार्ग में साथियों काम करूंगा, उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने भीलवाड़े के तमाम हमारे जो एक्स आर्मी मैन है, जो हमारे देश हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं, वह वो समय हमें याद आता है सिंधु साहब, जब कारगिल का युद्ध चला था, उससे पहले चाइना का युद्ध हमने देखा, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। आज अगर हमारे
सीमाओं की रक्षा नहीं करते तो हम आजादी फिर प्रकार समय मिलती भी नहीं, और उसके बाद फिर ये हमारे जो विरोधी देश है हमारे भारत में घुस जाते। लेकिन आज ये पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान मेरे सैनिकों पर गौरवान्वित महसूस करता है, इनका सम्मान समारोह करने का हमने आज काम किया है। साथियों, इसके बाद हमने आपके सम्मान के बाद जितने हमारे श्रमिक भाई हैं, आज भारत सरकार के श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का जन्मदिन का कार्यक्रम भी है, भाई रोहतास जी सिद्धू का जन्मदिन का कार्यक्रम भी है। आज ऐसे श्रम मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हमने दिनेश बना एक कार्यक्रम रखा कि वहाँ कुआड़ा गांव में जाकर शाम को 4 बजे जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, चाहे वो नरेगा कर्मी हैं, चाहे कारीगर पड़े का काम करते हैं, चाहे बेलदारी का काम करते हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, ऐसे तमाम भाइयों का और वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन हमने रखा है। और साथ ही इतना ही नहीं, कल 1 तारीख को बड़नगर गांव में हमने कार्यक्रम रखा है, प्रतिभा छात्र छात्रों को सम्मान समारोह का आयोजन हमने रखा है। उसके बाद कारोली गांव में वीरांगनाओं का सम्मान समारोह हमने रखा है। जो मैंने सोचा जब सैनिकों का सम्मान हम कर रहे हैं, हमारे रिटायर्ड फौजियों का सम्मान हम कर रहे हैं, हमारा धर्म इस बात के लिए बनता है कि जिन फौजियों ने इस देश के खातिर अपने बलिदान दिया था उनकी वीरांगनाओं का सम्मान समारोह ऐसे गाँव में करे जहाँ कारोली राजमाता के बड़ा पासुडाला के कारोली के लोगों ने जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में आपके आर्मी में नौकरी करते हैं, हिंदुस्तान के फौजी के रूप में काम करते हैं, एक सैनिक के रूप में काम करते हैं, एक राष्ट्र की धरोहर के रूप में काम करते हैं, ऐसे सैनिकों का सम्मान अब आप कारोली में जाकर वीरांगनाओं का सम्मान समारोह करें। बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने रखा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुलदीप धनखड़ गाँव में जा रहे थे, हाँ बिल्कुल गाँव में जा रहा हूँ, सीना ठोक कर जा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ मेरे जीवन में काम किया, किसान का बेटा हूँ, उस किसान का बेटा हूँ जिसने धरती का सीना चीर कर हमें सामने पैदा करने का काम किया है। उस किसान को पता है कि मेरी माता बहनों की क्या पीड़ा है, मेरे नौजवानों की क्या पीड़ा है। अभी रामगिरा जी कह रहे थे बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, पानी की समस्या पर जरूर बोलना चाहता हूँ। ये रोहतास है, दातार सिंह जी इस बात को जानते हैं, बजरंग सिंह जी इस बात को जानते हैं, रामगिरा जी इस बात को जानते हैं, माने किसा सिंह जी इस बात को जानते हैं, ये फूलचंद सैनी जी इस बात को जानते हैं। मैं तमाम साथियों को साक्षी बनकर एक बात कहता हूँ, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ हर काम में धोखा किया है, रीख में चीट किया है, नौजवान को धोखा देने का काम किया है, माता बहनों को पानी के नाम पर इनके पीठ में छुरा बेचने का काम किया है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है माता बहनों, जो मेरी माता बहनें पटका लेकर घर के पास खड़ी रहती है, पीने का पानी माता बहनों को नहीं मिलता, इससे बुरी बात इस लोकतंत्र व्यवस्था में क्या हो सकती है। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ साथियों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया था हर घर में पानी का नल पहुंचाने का मैं काम करूंगा। राजस्थान की सरकार को 25,000 करोड़ रुपए इतना पैसा बड़ी संख्या में दिया, उस पैसे को ये राजस्थान की सरकार चट कर गई, खा गई, अन्य पदों को उस पैसे को खर्च कर दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरपंच साहब, जितना गाँव में अटैकों का निर्माण हो रहा है राजस्थान की सरकार की मेहरबानी से नहीं, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कलम का पैसा है, हमारे भारत सरकार के मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी कलम का पैसा है, ये माननीय हमारे सांसद करण राठौर साहब की कलम का पैसा है, ये उनके बाप का पैसा नहीं है। राजस्थान की सरकार उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहती, भेदभाव किया जा रहा, लेकिन समय वो ज्यादा दूर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चरणों में, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम किया। ये राजनीति आएगी और जाएगी, ये चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरी माता के आशीर्वाद से मैंने एक संकल्प लिया था, मैं पूरे जीवन भर जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं काम करने का प्रयास करूंगा, हर भाई बहन के साथ लगा रहूंगा, किसान के साथ लगूंगा, मजदूर के साथ लगूंगा, नौजवान के साथ लगूंगा, और जहाँ जहाँ मुझे आवाज लगेगी वहाँ मैं हर व्यक्ति कार्यक्रम में पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार का मैंने मेरी माता जी के आशीर्वाद के बाद संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम आपका भाई कर रहा है। हम समारोह करूंगा, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, गजेंद्र जी से मेरी बातचीत हुई, गजेंद्र जी को मैंने कहा कि सम्मान कहाँ से कहाँ पर करें, सरपंच साहब से मैंने राय करी, तमाम साथियों से मैंने राय मशवरा करा, आपने कहा कि खुशिया की गाड़ी में कार्यक्रम कर लो, सारे बहन भाई कार्यक्रम में आएंगे, अच्छे से सम्मान करेंगे। और मैं एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, ये सम्मान, ये मेरे सम्मान में कुछ नहीं करा, ये सम्मान तो केवल इस रूप में है कि जो आप मेहनत करते हो, आप हमारे गाँव में संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हो, ऐसे लोग के सम्मान के लिए मेरी इच्छा जागृत हुई
इसके सम्मान करने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। साथियों, प्रार्थना करना चाहता हूँ, बुरे समय में मैं भीलवाड़ी गांव को भूल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं लेकिन बड़े बड़े मन की बात को रोक नहीं सकता। तो चुनाव आया था 2018 में, सारे के सारे लोग कोई ना कोई चुनाव चिन्ह लेकर आए। मैं भी चुनाव चिन्ह साथियों लेकर आया था। मुझे बल्ला मिला था, लोगों ने कहा बल्ला में तो बता देना उल्टो, लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ उस बल्ले को, आजाद उम्मीदवार को इस भीलवाड़ी की ग्राम पंचायत ने, इन तमाम मेरी बहनों ने, तमाम मेरे भाइयों ने, जो सारे के सारे मेरे बच्चों बैठे, मुझे बहुत सारे साथियों ने गले लगाया। मुझे क्या कुलदीप भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके साथ नेता नहीं उसके साथ हम भाई और बहन खड़े। ऐसे सम्मान इन लोगों ने किया था, आपका सम्मान करने के लिए इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि जो लोग तुम तकलीफ में मेरे साथ खड़े थे। और मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूँ, समय अच्छा आ रहा है, 4 महीने का समय हमारे पास बच गया। समय अच्छा आएगा, रोहिदास सिद्धू जी ने कहा कमल का फूल लेकर आएगा। कमल का फूल भी आप लोगों का होगा और चुनाव भी आप लोगों का होगा। हमें खुले दिल से कहना चाहता हूँ, पार्टी के नेताओं का सम्मान करता हूँ जिन्होंने मुझे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी में कहा कि विराटनगर की जनता के साथ काम करिए, विराटनगर की जनता के चरणों में जाकर चले जाइए, काम करते रहिए, हम आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा था यदि विराटनगर की जनता का सम्मान कर देना, कुलदीप धनखड़ सर माथे पर बिठाकर आप लोगों को उठता रहेगा। इस प्रकार का वादा करके मैं आया था। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, विराटनगर में फूल को खिलाने का हम लोग काम करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, 4 महीने बाद जब कलम आपके भाई के हाथ में आएगी, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, इस मंच पर जितने नेता लोग बैठे सबको साक्षी मानकर आपका भाई कुलदीप कहता है आपकी कलम चलवाने का काम करेगा। किसी बिचौले की आवश्यकता कुलदीप के पास आपको नहीं पड़ेगी। ये आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तमाम पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र जी मोदी के हमने प्रेरणा से जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम में तमाम साथी आप लोगों को शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ और ज्यादा बात न कहते हुए मैं भाई रोहिदास सिद्धू से कहूंगा कि जो बाकी शेष हमारे बहन और भाई बच गए हैं, उनका लगातार सम्मान करिए। एक भी कार्यकर्ता बिना सम्मान के समारोह से वापस ना जाए, सम्मान बना कर जाए। ये सम्मान हमारा स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारी मालाएं पहनाई, बहुत सारी पगड़ी पहनाई। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शंकर बाबा के, शंकर भगवान के चरणों में दोनों हाथ खड़ा करके, मुट्ठी बंद करके और प्रणाम करेंगे। पूरे शंकर भगवान की, पूरे बस्ती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन कुमार जी आए में मुकेश प्रजापत आ जाए हमारे बीच में, उनका सम्मान किया जाएगा। राजन चौधरी जी, पवन खेड़ा जी, रामदुलाल जी सरपंच जी, मदन जी सैन, मूलचंद जी स्वागत किया जाएगा। भवानी सिंह शेखावत जी आप पधारे और सुरेश मीणा जी आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत सम्मान हो गया। जिनका सम्मान हो गया आप विराजे। भवानी सिंह जी, अमर सिंह जी पधारे, फूलचंद सैनी जी पधारे, रोहिदास सेठी जी पधारे, मुकेश कसाना जी पधारे।
आणो है हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो भी पधारे, आपका भी स्वागत। अब सब लोग मिलकर के केक काट के जो सेवा सप्ताह के रूप में